जहाँ शोषण है वहाँ संविधान की जानकारी की कमी है। 90 पे 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो पूंजीवादी लोग हैं जो बड़ी बड़ी अपने ठेकेदारी प्रथा चलाते हैं और अपनी कंपनियां चलाते हैं। गुलाम है कहीं के, उनकी कोई मानवता नहीं है उनके अंदर। मोदी साहब अपने जेब से नहीं दे रहे, अपने जमीन बेच के कुछ नहीं दे रहे हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान क्या कहता है? समानता, सुरक्षा, सम्मान, सबका सम्मान है, सबकी सुरक्षा। सभी लोगों को संविधान की किताब अपने हाथ में लेनी होगी। हमें कुछ दे रहा है तो संविधान दे रहा है। इस वक्त मैं रुद्रपुर के गांधी मैदान में हूँ, गांधी पार्क, और ये गांधी पार्क आज 26 नवंबर में कुछ सामाजिक फूले अम्बेडकरी विचारधारा के लोगों ने एक जागरूकता अभियान चलाया है। गांधी पार्क में यूं तो काफी पिछले समय से श्रमिकों का अनशन कार्य चल रहा है, यहाँ अनशन पर बैठे हैं लोग। बाकी अब जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। देखिए 90% कोई जाति वर्ग विशेष के लोग नहीं है, ये SC ST OBC, खासतौर से SC ST OBC कन्वर्टेड मिनोरिटी के 90% लोग हैं जो वंचित हैं। आज भी आप देख लीजिए, जज वो नहीं है। आज एग्जाम्पल मानिए, हमारा एक नारा और है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 90 पे 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो पूंजीवादी लोग हैं और जो कुछ चिन्हित लोग हैं, वो 10% लोग इस पर पूंजीवादी, वही टाटा, बिरला, अंबानी, उन्हीं लोगों की इंडस्ट्रियल एरिया है और हमें गुलाम बनाकर लगातार हमें गुलामी करवा रहे हैं और ठेकेदारी प्रथा में उन सारी व्यवस्थाओं को दे रहे हैं। सर, आज जो श्रमिकों का ये जो मामला चल रहा है, यहाँ पर आप लोग जो उनको समर्थन करने पहुंचे हैं, यहाँ पर वो 10% जो 90% की आप बात करें, उनमें बचे जो 10% के लोग हैं वो भी इस सिटकुल और कंपनियों के अंदर वो श्रमिक हैं, तो उनकी भी लड़ाई आप लोग साथ में। वो श्रमिक नहीं है, वो पूंजीवादी लोग हैं। वो पूंजीवादी लोग हैं जो बड़ी बड़ी अपने ठेकेदारी प्रथा चलाते हैं और अपनी कंपनियां चलाते हैं, जो अपने जाति के नाम पर अपने को उच्च मानते हैं। वो लोग हैं, 10% लोग हैं। बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो 90% इस देश के मूल्यवासी हैं और उनके अधिकारों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस डॉल्फिन कंपनी के मजदूर ही नहीं, इंट्रास के मजदूर लगातार यहाँ पर धरने चल रहे हैं, मगर ये सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो भाई मजदूर हैं, चाहे वो डॉल्फिन के हों चाहे इंट्रास के, उनको उनके अधिकार मिले। हम कहते हैं कि सबसे पहले संविधान की जानकारी की कमी, हम लोग शोषण, जहाँ शोषण है वहाँ संविधान की जानकारी की कमी है। वहाँ बाबा साहब के जो विचारधारा की कमी है, वहाँ संविधान को लेकर जागरूकता नहीं है। क्योंकि अगर संविधान की जानकारी है, संविधान का जागरूकता है, बाबा साहब की विचारधारा आपके साथ है, तो शोषण जैसा शब्द आपके साथ आ ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि वहाँ पे आपके जानकारी, आत्मविश्वास की कमी, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो सामने वाला आपके साथ के पास पूरा रास्ता है कि वो आपसे किस तरीके से आपके फायदा उठा सकता है, किस तरीके से आपको कमजोर करके कहाँ की। देखिए शोषण का मतलब, हम लोग जब शोषण की बात करते हैं ना, तो एक दो शब्द हमारे दिमाग में रहते हैं जिसको हम शोषण मान के चलते हैं, जबकि शोषण का मतलब सिर्फ 2-4 कमियां परेशानियां शोषण नहीं है। शोषण का है कि जहां आपके जो आपका कार्य है, आपको जो कार्य है, अब वो कार्य आपसे ना करवा के उसके अलावा अन्य कार्य आपसे करवाया जा रहा है, या आपके किसी भी भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, या किसी भी रूप से अगर आपका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, आपके हकों को लिया जा रहा है, तो वो आपका शोषण है। तो इसको हम हर पूरे क्षेत्र में लेना चाहिए। अगर आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, अपने मन जो है अधिकार पूरा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो शोषण है। और वो तभी है जब आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी कब होती है? जब आप में शिक्षा की कमी है, जब आपके अंदर जागरूकता की कमी है, जब आपके पास एक निश्चित विचारधारा आपके पास नहीं है, तब तक ये आपके साथ होता रहेगा। तो बाबा मामसेब के तहत के अलग अलग जो हमारी शाखाएं, उनके तहत हमारे से केवल एक ही प्रयास रहता है कि सबसे पहले आप संविधान की जानकारी लो। संविधान ने आपके जो अधिकार सुरक्षित किए हैं वो आपको पता होने चाहिए। आपका जब हमारे जो राजनेता आके कि हम तुमने ये कर दिया, सबका साथ सबका विकास, हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, हम कोई जेब से नहीं दे रहा है। वो मोदी साहब अपने जेब से नहीं दे रहे, अपने जमीन बेच के कुछ नहीं दे रहे हैं, अपने घर से कोई नहीं। मोदी साहब, अमित शाह साहब, जो दूसरे जो नेता साहब जो कुछ भी दे रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो बात हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई अपनी जेब से नहीं कर रहा, बल्कि अपने घर तो भर रहे हैं। एक देश छोड़ के 4-4, 6-6 देश, पता नहीं कहाँ उन्होंने अपनी संपत्तियां इकट्ठी की हैं, रोजगार इकट्ठे किया, अपना पूरा 7 पीढ़ियों का उन्होंने इंतजाम कर रखा है। तो वो हमसे ले रहे हैं, हमें दे नहीं रहे हैं। हमें कुछ दे रहा है तो संविधान दे रहा है। बाबा साहब ने संविधान में विशेष रूप से, बाबा साहब के आज जगह जगह मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, क्यों तोड़ी जाती है? और किसी मूर्ति तो नहीं टूटती, उनकी क्यों टूटती है? इसलिए टूटती है क्योंकि उन्होंने संविधान में ऐसी व्यवस्था
व्यवस्था की है कि सबसे पहले वही व्यक्ति सुरक्षित हो जो हमारे देश में कमजोर है, शोषित है, जिसके अधिकारों की हमेशा अवहेलना की जाती है, जिसकी तरफ देखा ही नहीं जाता। आपकी जो आलोचना है वो किसके प्रति है, सरकार के प्रति? बिल्कुल, सरकार तो हमें देखिए, सबसे पहले हमारी जो आलोचना है वो सबसे पहले पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ। बात ध्यान दें, हम वाद की बात कर रहे हैं, हम पूंजीपति की बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं, हम वाद की बात कर रहे हैं। अगर एक ब्राह्मणवादी विचारधारा हमारे अपने 80 के नेता के दिमाग में भी अगर ये वाद है, ब्राह्मणवाद है, तो वो भी हमारा दुश्मन है। मैडम, आज राष्ट्रपति भी महिला है जो कि एक ऐसे आदिवासी समाज से है, क्या लगता है आपको, क्या महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता? देखिए, मैंने अभी 2 मिनट पहले कहता कि हम वाद की बात कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति हमारी महिला है, हम मानते हैं, आदि वो जो है शोषित वर्ग से है, लेकिन क्या उनके अंदर अम्बेडकरवादी विचारधारा है? नहीं है, वो ब्राह्मणवाद है, वो पूरी तरीके से बीजेपी की विचारधारा पे चल रही है, वो अपनी बातों को रखती नहीं। देखिए, राष्ट्रपति के नाम पे हम कहे KR नारायणन साहब भी हमारे जो है राष्ट्रपति थे, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है ना। उसके बाद हमारे जो है हमारे साई सीधी उनका जो है, उन्होंने हमारे देश के लिए कहते हैं कि जो काबिल राष्ट्रपति होगा वो देश के लिए काम करेगा, उसके लिए अधिकार। मैडम, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं कि लेकिन आज जिस तरह आप लोग आज 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस को मना रहे हैं, उसी तरह बीजेपी के भी बड़े मंचों से लगातार बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाने का काम चलता है। क्या लगता है आपको, क्या वो अम्बेडकरवाद नहीं है? सर, जयंती को मनाना अगर अम्बेडकरवाद है तो ऑब्वियसली है, लेकिन जयंती को मनाना अम्बेडकरवाद तो नहीं है। अगर जयंती को मनाना अम्बेडकरवाद होता तो ये हम सब यहाँ पे बैठे क्यों होते, है ना। हम सब यहाँ बैठे क्यों है? क्योंकि जयंती मनाने से नहीं होगा, ये बाबा साहब की विचारधारा को मानने से होगा। हम जयंती नहीं मनाएंगे चलेगा, बाबा साहब की मूर्ति को माला नहीं पहनाएंगे चलेगा, जहाँ फोटो नहीं पहनाएंगे कुछ चलेगा, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, जहाँ वो समानता की बात करते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि ये राष्ट्रपति और मजदूर एक स्तर पे है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों के अधिकार समान है। अगर कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई भी अगर जुर्म कर रहा है तो उसको बराबर सजा मिलेगी, लेकिन क्या है जो जयंती मना रहे हैं, क्या समान है? आप जेलों में जाके देख लो, कौन भरा हुआ वहाँ पे? क्या ये बड़े बड़े पूंजीवादी लोग भरे? वो तो बड़े, देख लो, बड़े बड़े लोग देखो क्राइम कर रहे हैं, आराम से आजाद घूम रहे हैं, कौन उनको जेल में डाल रहा है? और हमारा जो है भाई अगर छोटा सा किसी का एक पाव उठा के भी खा ले रहा है तो वो बेचारा जो सालों से जेल में सड़ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, बेचारे वहाँ पे जेल में पड़े पड़े मर जा रहे हैं। क्या आप इसको अम्बेडकरवाद कहेंगे? अगर अम्बेडकरवाद अगर होता, अगर सब हमारे जो मोदी साहब जो अम्बेडकरवाद की बात कर रहे हैं, या जो हमारे बड़े बड़े राजनेता अम्बेडकरवाद की बात कर रहे हैं, अगर बात होता तो क्यों सारे लोग जेल में इतनी भारी मात्रा है? अब अभी आप किसी भी से मैडम, संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है, आप अम्बेडकरवाद की बात करते हो, तो मैंने देखिए वही बात है ना, अम्बेडकरवाद का मतलब क्या है? अम्बेडकरवाद का मतलब वही है जो संविधान में है। संविधान क्या कहता है? समानता, सुरक्षा, सम्मान, सबका सम्मान है, सबकी सुरक्षा, चाहे वो एक एक बंदा है। अगर जैसे जो महिला भी यहाँ घूम रही है, जिसका मानसिक स्तर में थोड़ा दिक्कत है, उसका सम्मान और उसकी सुरक्षा भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने हमारे कमिश्नर साहब की है। दोनों में सम्मान सुरक्षा में कहीं भी कमी नहीं है। अगर ये बात यहाँ पे है तो अम्बेडकरवाद है, और नहीं है तो अम्बेडकरवाद नहीं है। अब बाकी सारी बातें आप जितनी भी कर लो सब निरर्थक है, बेकार की बात है, खाली खोखली जबानी खर्च है, या जुमलेबाजी है खाली। बस यही संविधान एक है कि सबसे पहले आप पढ़िए, आप अच्छी किताबें पढ़िए, संविधान को पढ़िए, बाबा साहब की विचारधारा को पढ़िए। जो हमारी मानसिकता है, हम जो कहते हैं कि दलितों के मसीहा, वो दलितों के मसीहा नहीं है, पूरे भारत के मसीहा है। और जब तक जो है उनको जो है सम्मान मिलता रहेगा, सब पूरा देश खुद ये भ्रांत जो है कीड़ा लोगों के दिमाग में डालते हैं ना, ये लोग भी सिर्फ तब तक सुरक्षित है जब तक बाबा साहब की विचारधारा है। जब तक बाबा की विचारधारा जहाँ खत्म होती है, जहाँ सोच खत्म होती है, वहां से जो है वही वनवादी व्यवस्था शुरू हो जाती है, और उस दायरे में वो खुद भी आते हैं। देखिए, आप पुराने इतिहास उठा के देख ले, इनकी स्थिति कौन सी बहुत सारी अच्छी थी, है ना, परेशानी तो थी ना, सत्ता तो उसके हाथ में जिसके पास पावर है। तो ये जहाँ शक्ति की बात आ जाती है वहां तो सभी पिसते हैं। तो अगर आज हम पिस रहे हैं तो कल वो भी बचने वाले नहीं है। अगर हमको कोई बचाएगा तो संविधान ही बचाएगा, इसलिए उसी को पढ़े, संविधान को पढ़े, उसकी व्याख्या को पढ़े। और जो उनके हमारे जो बाबा साहब है, पेरियर साहब है, और जो हमारे बड़े बड़े गुरु नानक साहब हैं, और जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें समाज को एक करने की बात करें, उनकी किताबें पढ़े। आप पढ़ेंगे, आपका दिमाग अपने आप खुल जाएगा। तो पढ़िए सर, पढ़ना ज्यादा जरूरी है। और संगठन के साथ जुड़िए, जब एकता होगी, संगठन होगा, तो अपने आप हमारे जो है हम
हम लोग एक होंगे तो अपने आप जो है कुबुद्धि के लोग अपने आप थोड़ा सा डरेंगे और हमसे दूर होंगे। इसलिए एक पढ़ना और एक रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। का कर्तव्य है, ये इंसानियत है। कोई भी दबा कुचला व्यक्ति है और किसी समस्या से पीड़ित है तो हर आदमी को ये चाहिए कि उसकी मदद करे। और ये जो श्रमिक यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जो श्रमिक अधिनियम है 1938 में वायसराय के जब जनरल सेक्रेटरी हुआ करते डॉक्टर अम्बेडकर उस समय बनाया गया था, वही लेबर एक्ट भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया और उन लेबर एक्ट को वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा खत्म करके 4 एक्ट बनाए गए। उन 4 एक्टों में जो लेबर विरोधी, मजदूर विरोधी अपनाया गया और जो पूंजीपति हैं उनके फेवर में बनाए गए हैं। तो जो भारत का संविधान में जो रोजगार का अधिकार दिया गया है, वो रोजगार के अधिकार के अंतर्गत ये लेबर एक्ट बनाया गया और लेबर एक्ट को इन्होंने ध्वस्त कर दिया है, जिसके लिए हमारे सभी मजदूर यूनियनों को इकट्ठा होकर के सरकार के खिलाफ एक आवाज उठानी पड़ेगी, एक विशेष आह्वान करना पड़ेगा और इन जन विरोधी और लेबर विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी जो ये भारत और उत्तराखंड की सरकार है, इसको हटाना होगा। क्योंकि ये सरकार लेबर के साथ एक ऐसा व्यवहार कर रही है कि जैसे ये गुलाम है कहीं के, उनकी कोई मानवता नहीं है उनके अंदर, जबकि लेबर के भी भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनके बच्चों के पढ़ने का अधिकार है, उनके स्वास्थ्य का अधिकार है, तो उसके अंतर्गत इनको न्यूनतम वेतन का अधिकार है वो उसको देना चाहिए। और ये जो ठेकेदारी प्रथा है, ये उत्तराखंड सरकार को मैंने अभी 17 नवंबर को वहां पर उत्तराखंड सरकार और महामहिम राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया था कि ठेकेदारी व्यवस्था को खत्म किया जाए और ये सरकारीकरण किया जाए और जितने भी ये प्राइवेट संस्थान हैं इनको भी सरकारीकरण किया जाए। और इसके लिए हमारा आज की डेट में 22 राज्यों में ये कार्यक्रम चल रहा है और उसी के तहत मैं इनको ये समर्थन दे रहा हूँ। और ये सरकार, ये संविधान विरोधी सरकार है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो लेबर है, जो मजदूर है, मजदूरों के जो अधिकार हैं, उनको स्वास्थ्य का अधिकार है, जो उनके फंड का है, पेंशन का अधिकार है और नियमितीकरण का अधिकार है। अभी हमने 17 नवंबर को मुख्यमंत्री धामी को ये बोला था कि जो 15,000 लोगों को वो नियमितकरण करने जा रहे हैं, उसमें भी कोई दायरा नहीं रखा गया है। ये लोग अपने अपने लोगों को चिन्हित कर करके और अपने हिसाब से उनको नियमित कर रहे हैं। तो उनको कहा था कि ये भाई ये अपने अपने रेवड़ी अपने अपने को दे रहे हो, इसको खत्म करके हमारे जो सार्वजनिक रूप से जो भारत के संविधान में है, सभी जो श्रमिक हैं उनको जो सरकारी सुविधाएं हैं, मजदूरों को सरकारी फैक्ट्रियां हैं उनमें जो सुविधाएं हैं मजदूरों को, वो प्राइवेट फैक्ट्रियों में भी सुविधा दी जाए, उनका नियमितीकरण किया जाए, ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए, ये हमारा मानना है। और इसके लिए 14 सूत्री हमने एजेंडा मुख्यमंत्री को और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी भेजा है। मैं संविधान दिवस के अवसर पर यही देना चाहूंगा कि जो हमारा ये अभियान चल रहा है BS4 डोर टू डोर, मतलब हमारा कहना है कि सभी लोगों को संविधान की किताब अपने हाथ में लेनी होगी। हमारे भाई जो पढ़े लिखे भी हैं वो संविधान को नहीं पढ़ते हैं। संविधान को जब पढ़ेंगे, अपने हक अधिकार को जानेंगे, तो उसके लिए हम लोग संगठित होंगे, इकट्ठे होकर के एक आवाज उठाएंगे, तभी हमारे हक अधिकार प्राप्त हो पाएंगे। और अगर हम संविधान के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तो हमको हक अधिकार नहीं मिलेंगे। ये जो यहाँ का शासन प्रशासन है, हमारे हक और अधिकारों को होते हुए भी हमारे ये डॉल्फिन यहाँ मजदूर यूनियन यहाँ पर बैठी है और इसको उनके हक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। अब ये लेबर एक्ट के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी को तो अभी भी खत्म नहीं किया गया है। न्यूनतम मजदूरी है, बोनस है और जो भी उनको ESI की सुविधाएं हैं, जो भी सुविधाएं दी गई हैं वो संविधान में वर्णित है, उनको ये नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अब इसको अगर सभी लोग मिलकर के, सभी और भी यूनियंस मिलकर के शासन प्रशासन पे दबाव डालेंगे तो ये तो संविधान के दायरे में है, कानून के दायरे में है। और कानून के दायरे में जो बात यहाँ की मजदूर यूनियन उठा रही है वो उनको देना चाहिए। इसका मैं समर्थन करता हूँ
और तभी संविधान भी बचा रहेगा। अगर ये इनको अधिकार नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये संविधान को खत्म कर रहे हैं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि संविधान को बचाना है।